हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे प्लांट्स किंगडम में ब्रायोफाइटा। एल्गी समाप्त हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे ब्रायोफाइटा। आज हम ब्रायोफाइटा का कुछ जनरल कैरेक्टर देखेंगे कि ब्रायोफाइटा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ब्रायोफाइटा टर्म वाज गिवन बाय कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने ब्रायोफाइटा टर्म दिए थे, उनका नाम क्या था, वो आज बात करेंगे। देखिएगा, ब्रायोफाइटा का जो टर्म दिए थे, ब्रायोफाइटा टर्म वाज गिवन बाय एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ब्राउन। बी से ब्राउन, बी से ब्रायोफाइटा, ब्राउन। ये है ब्राउन, नहीं है ब्राउन है। ये जो होते हैं ये ब्रायोफाइटा के टर्म दिए थे। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा के जो होता है ब्रायोफाइट, फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स, फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स, एक साइंटिस्ट जिनका नाम है हेडविग। हेडविग जो थे वो उनको बोला जाता है फादर ऑफ ब्रायोफाइट। देखिएगा, टर्म ब्रायोफाइटा वाज गिवन बाय ब्राउन। फादर ऑफ जो होता है ब्रायोफाइटा वो होता है हेडविग को बोला जाता है। और फादर ऑफ जो बोला जाता है ये इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट, यहाँ पे ब्रायोफाइट बोला जाता है प्रोफेसर एस.आर. कश्यप, जिन्हें बोला जाता है प्रोफेसर एस.आर. कश्यप। एस.आर. कश्यप का पूरा नाम इनका है प्रोफेसर शिवराम कश्यप। प्रोफेसर शिवराम कश्यप को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी बोला जाता है, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी बोला जाता है हेडविग को, और फर्स्ट टर्म वाज गिवन बाय ब्राउन। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रायो, यही याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा की जो स्टडी को कहते हैं ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा की स्टडी को क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी कहते हैं। अब इनका हम जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं। ये जिन्हें बोला जाता है, चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं, इन्हें बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? देखिए, एम्फीबियन का मतलब होता है कि जो लैंड पे, एम्फी मतलब होता है बोथ, बियॉन्स मतलब होता है सर्वाइवल, जो लैंड पे भी सर्वाइव करे, जो पानी में भी सर्वाइव करे, उन्हें कहेंगे एम्फीबियन। ये जो होते फर्स्ट जो होते हैं, नेचर में बोला जाएगा कि पहला अगर कोई प्लांट हुआ था वो टेरेस्ट्रियल था। दे आर फर्स्ट प्लांट, ये मतलब बोल सकते हैं इवोल्यूशन जो हुआ ये क्या थे? ये फर्स्ट प्लांट थे। बट they are not success, they are not success। पहले प्लांट थे बट उनको सफलता नहीं मिली कि ये पहले प्लांट थे, उनकी सफलता नहीं मिली। इनका क्या कारण था ये देखिएगा, ये पहले प्लांट थे बट दे आर नॉट सक्सेसफुल लाइफ, ये अपनी सक्सेसफुल लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाए, लेकिन सबसे पहले प्लांट थे। और सक्सेसफुल जो होता है, सरवाइव ना होने की क्या क्या रीजन थे ये देखिएगा। सक्सेसफुल होने के 3 रीजन थे, जैसे होता ना किसी के फेल होने के क्या क्या कारण थे, इनके भी सक्सेसफुल ना होने के 3 रीजन थे। पहला रीजन था कि इनमें जो होता है रूट एब्सेंट था, वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्बन करने की कैपेसिटी ही नहीं थी इनके पास। कहां से लेते? इसमें जो होता है रूट ही एब्सेंट था। जिनके पास रूट नहीं रहेगा वो पानी को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखेंगे? नहीं रखेंगे। एक तो इनका ड्रॉबैक क्या था, ब्रायोफाइट्स जो होते सक्सेसफुल नहीं हुए, इनपे क्या था? रूट एब्सेंट थे, उनमें रूट नहीं था। दूसरा क्या था, इनमें जो था ये वैस्कुलर सिस्टम जो है, वैस्कुलर सिस्टम भी जो था ये भी एब्सेंट था। ठीक, ना तो इसमें जाइलम था, ना तो इसमें फ्लोएम था, ना पानी पहुंचाने का कोई काम करता था, ना खाना पहुंचाने का काम करता था। इसमें तो दोनों एब्सेंट थे, वैस्कुलर सिस्टम ही क्या है? एब्सेंट था।
और क्या ऑप्शन था? रूट। चलिए तीसरी बात कर लेते हैं। अगर इनको फर्टिलाइज करना होता था तो इनको एक मीडियम चाहिए होता है। वाटर जो होता है, वाटर जो होता है नेसेसरी था फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर पानी नहीं रहेगा तो वो फर्टिलाइजेशन उनमें नहीं होगा। इनको एक तो पानी की जरूरत थी, अगर जहां पे पानी नहीं रहेगा तो क्या फर्टिलाइजेशन वहां पे होगा ही नहीं, तो सर्वाइवल चांसेस भी कम होंगे ना। अब जैसे वेस्कुलर सिस्टम भी एब्सेंट था, ये याद रखिएगा। ये पहले प्लांट थे, लेकिन क्या थे, ये जो होते सक्सेसफुल नहीं हुए। 3 रीजन, रूट आर एब्सेंट, वेस्कुलर सॉरी वेस्कुलर सिस्टम जो होते हैं ये भी एब्सेंट थे, और जो होते हैं वाटर जो होते हैं नेसेसरी था किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। अब बात कर लेते हैं कि ये सबसे पहले, चलिए यहीं पे मिटा के बात कर लेते हैं। पहले जो होते प्लांट सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें डेवलप हुई थी इसके बारे में बात कर लेते हैं। ब्रायोफाइटा में जो बोला जाता है पहली बार, फर्स्ट बोला जाता है कि फर्स्ट जो होता है आर्किगोनिया। पहली बार अगर आर्किगोनिया देखी गई तो कहां से देखी गई थी? ब्रायोफाइटा के मेंबर में देखी गई थी। ये बात याद रखिएगा। पहली बार जो होता है आर्किगोनिया देखी गई थी। ब्रायोफाइटा आर्किगोनिया जो होता है वो किसका पार्ट होता है? मेल का कि फीमेल का? ये किसका पार्ट होता है? फीमेल का पार्ट होता है। सबसे पहले देखा गया था कहां पे? ब्रायोफाइटा में देखा गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो होता है टिश्यू सिस्टम भी इसी में आया था। टिश्यू सिस्टम क्या सके, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली बार जो होती है आर्किगोनिया का फॉर्मेशन हुआ था। दूसरा है ये इसमें जो होता है टिश्यू सिस्टम डेवलप हुआ। और तीसरी बात कहते हैं इसमें जो होते एम्ब्रियोफाइट्स का डेवलपमेंट हुआ। एम्ब्रियोफाइट्स बने थे। एम्ब्रियोफाइट मतलब ऐसे प्लांट जिसमें सबसे पहली बार जो होते एम्ब्रियो आया था वो कौन थे? ब्रायोफाइट आए थे। ये याद रखिएगा। इन्हें क्या बोला जाता है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स किंगडम। ये तो ब्रायोफाइट का कुछ जनरल कैरेक्टर था। अब हम आगे बात करते हैं उनकी लाइफ साइकिल के बारे में, फिर उसके एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स को। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।